हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री इंदौर से तोखन साहू जी, दतिया से राम मोहन नायडू जी, सतना से मुरलीधर मोहोल जी, यहां मंच पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, लोकसभा में मेरे साथी वीडी शर्मा जी, अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है,
दृढ़ प्रतिज्ञा होती है तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। साथियों, माता अहल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए, 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ।
देवी अहल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। देवी अहल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। साथियों, देवी अहल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। ये देवी अहल्या जी थी, उन्होंने महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के प्रति की असमय मृत्यु हो गई हो वो फिर विवाह कर सके। उस कालखंड में ये बातें करना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन देवी अहल्याबाई ने इन समाज सुधारों को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने मालवा की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी बनाई थी। ये पश्चिम की दुनिया के लोगों को पता नहीं है, हमें कोसते रहते हैं। हमारी माताओं बहनों के अधिकारों के नाम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 250-300 साल पहले हमारे देश में सेना में महिलाओं का होना, साथियों, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांवों में नारी सुरक्षा टोलियां ये भी बनाने का काम किया था। यानी माता अहल्याबाई राष्ट्र निर्माण में
हमारी नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक है। मैं समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली देवी अहिल्यादेवी जी को आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाए। साथियों, देवी अहिल्या का एक प्रेरक कथन है जो हम कभी भूल नहीं सकते। और उस कथन का अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं तो उसका भाव यही था कि जो कुछ भी हमें मिला है वो जनता द्वारा दिया ऋण है, जिसे हमें चुकाना है। आज हमारी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई के इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए काम कर रही है। नागरिक देवो भव, ये आज गवर्नेंस का मंत्र है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को विकास की धुरी बना रही है। सरकार के हर बड़ी योजना के केंद्र में माताएं, बहनें, बेटियां हैं। आप भी जानती हैं, गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। अब मालिकाना हक मेरी माताओं बहनों को दिया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है, यानी देश की करोड़ों बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो, बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। करोड़ों बहनों के पास पहले बिजली, एलपीजी गैस और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। ये सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पहुंचाई। और ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान का हमारी तरफ से एक नम्र प्रयास है। इससे गांव की गरीब परिवारों की माताओं बहनों के जीवन से अनेक मुश्किलें कम हुई है। साथियों, पहले माताएं बहनें अपनी बीमारियां छुपाने पर मजबूर थी। गर्भावस्था के दौरान अस्पताल जाने से बचती थी। उनको लगता था कि इससे परिवार पर बोझ पड़ेगा और इसलिए वो दर्द सहती थी, लेकिन परिवार में किसी को बताती नहीं थी। आयुष्मान भारत योजना ने उनकी इस चिंता को भी खत्म किया है। अब वो भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकती है। साथियों, महिलाओं के लिए पढ़ाई और दवाई के साथ ही जो बहुत जरूरी चीज है वो कमाई भी है। जब महिला की अपनी आय होती है तो घर में उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है, घर के निर्णयों में उसकी सहभागिता और बढ़ जाती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2014 से पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 30 करोड़ से ज्यादा बहनें ऐसी थी जिनका कोई बैंक खाता ही नहीं था। हमारी सरकार ने इन सभी के बैंक में
जन धन खाते खुलवाए। इन्हीं खातों में अब सरकार अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में भेज रही है। अब वे गांव हो या शहर अपना कुछ न कुछ काम कर रही है, आर्थिक उपार्जन कर रही है, स्वरोजगार कर रही है। उन्हें मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना की 75% से ज्यादा लाभार्थी ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। साथियों, आज देश में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करती है। ये बहनें अपनी कमाई के नए साधन बनाएं, इसके लिए सरकार लाखों रुपयों की मदद कर रही है। हमने ऐसी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मुझे संतोष है कि अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। अब गांव-गांव में बैंक सखियां लोगों को बैंकिंग से जोड़ रही है। सरकार ने बीमा सखियां बनाने का अभियान भी शुरू किया है। हमारी बहनें, बेटियां अब देश को बीमा की सुरक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। साथियों, एक समय था जब नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे महिलाओं को दूर रखा जाता था। हमारा देश आज उस दौर को भी पीछे छोड़ रहा है। आज सरकार का प्रयास है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़कर के नेतृत्व दें। अब जैसे आज खेती में ड्रोन क्रांति आ रही है, इसको हमारी गांव की बहनें ही नेतृत्व दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी कमाई बढ़ रही है और गांव में उनकी एक नई पहचान बन रही है। साथियों, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वैज्ञानिक बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन रही है। हमारे यहां साइंस और मैथ्स पढ़ने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जितने भी हमारे बड़े स्पेस मिशन हैं, उनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक के नाते हमारी माताएं, बहनें, बेटियां काम कर रही है। चंद्रयान-3 मिशन पूरा देश गौरव कर रहा है। चंद्रयान-3 मिशन में तो 100 से अधिक महिला वैज्ञानिक और महिला इंजीनियर शामिल थी। ऐसे ही जमाना स्टार्टअप का है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां अद्भुत काम कर रही है। देश में लगभग 45% स्टार्टअप की, उसमें कम से कम एक डायरेक्टर कोई न कोई हमारी बहन है, कोई न कोई हमारी बेटी है, महिला है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि नीति निर्माण में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़े। बीते 1 दशक में इसके लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी। पहली बार देश की वित्त मंत्री एक महिला बनी। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
इस बार 75 सांसद महिलाएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये भागीदारी और बढ़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पीछे भी यही भावना है। सालों तक इस कानून को रोका गया, लेकिन हमारी सरकार ने इसे पारित करके दिखाया। अब संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पक्का हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि भाजपा सरकार बहनों बेटियों को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सशक्त कर रही है। साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। साथियों, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। इसके लिए भी बीते दशक में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक आज देश अपनी बेटियों के शौर्य पर अभूतपूर्व भरोसा कर रहा है। हमारी सेना ने पहली बार सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। 2014 से पहले एनसीसी में सिर्फ 25% कैडेट्स ही बेटियां होती थी। आज उनकी संख्या 50% की तरफ आगे बढ़ रही है। कल के दिन देश में एक और नया इतिहास बना है। आज अखबार में देखा होगा आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। साथियों, हमारी नौसेना की वीर बेटियों के साहस का ताजा उदाहरण भी देश के सामने है। आपको मैं नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। सोचिए, 250 दिन समंदर में, इतने दिनों तक समंदर में रहना, कई कई हफ्ते तक जमीन के दर्शन तक नहीं होना, और ऊपर से समंदर का तूफान कितना तेज होता है मुझे पता है। खराब मौसम, भयानक तूफान, उन्होंने 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। ये दिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां
उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। साथियों, देवी अहल्या ने अपने शासनकाल में विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी सहेजा। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को देश कैसे गति दे रहे हैं, आज का कार्यक्रम इसका उदाहरण है। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे इस क्षेत्र में और ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी, भीड़भाड़ कम होगी। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, आज मध्य प्रदेश के दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इन दोनों हवाई अड्डों से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब मां पीतांबरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा। साथियों, आज भारत इतिहास के उस मोड़ पर है जहां हमें अपनी सुरक्षा, अपने सामर्थ्य और अपनी संस्कृति हर स्तर पर काम करना है। हमें अपना परिश्रम बढ़ाना है। इसमें हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे सामने लोक माता देवी अहल्याबाई जी की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अवंतीबाई लोधी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गाडिल्यो, वेलु नाचियार, सावित्रीबाई फुले, ऐसे हर नाम हमें गौरव से भर देते हैं। लोक माता अहल्याबाई की ये 300वीं जन्म जयंती हमें निरंतर प्रेरित करती रहे। आने वाली सदियों के लिए हम एक सशक्त भारत की नींव मजबूत करें। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना तिरंगा ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।